हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम फेज 2 के 13 से 20 जून में पूछे जा सकने वाली जीके जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के टॉपिक्स व प्रश्नों के लेवल व टेंस पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि एसएससी एमटीएस और हवलदार एग्जाम फेज 2 के 13 से 20 जून की शिफ्ट में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों हर दूसरे तीसरे शिफ्ट में महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दही कला किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, प्रमुख दिवस, महोत्सव व त्यौहार से आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग पूरी तरह से क्लियर करेंगे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, दही कला किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। महाराष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है, न्याय की जंजीर किस मुगल शासक को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट आंसर होगा जहांगीर को। न्याय की जंजीर किस मुगल शासक को कहा जाता है, तो जहांगीर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। राइट आंसर होगा तमिलनाडु का। अगला क्वेश्चन करंट का है, भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अनिल कुमार लाहौटी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण दिवस से, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर होगा राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। इसका राइट आंसर होगा 30 दिसंबर 1906 को। दोस्तों, डेट व ईस्वी दोनों यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति के द्वारा संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक बताने। आपके 2 से 19 मई के एग्जाम में यानी कि फेज 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक के लेखक हैं कपिल देव। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 505 से अनुच्छेद 11 में। दोस्तों, आपके भारतीय संविधान में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 51A तक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से दोस्तों हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 1 से 4 आपका संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है, 5 से 11 नागरिकता दी गई है, 12 से 35 मूल अधिकार दिए गए हैं, 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए और 51A में मूल कर्तव्य है। इन सारे आर्टिकल से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, बैसाखी का त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। राइट आंसर होगा सिख धर्म के लोग। बैसाखी का त्यौहार सिख धर्म के लोग मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। राइट आंसर होगा राजराज प्रथम ने। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा करंट से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, यानी आगामी खेल प्रतियोगिता है, बताना है इसका लोकेशन। राइट आंसर होगा 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर यानी कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य, तो आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट, सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने की थी। राइट आंसर होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अगला क्वेश्चन, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित हुआ या आयोजित होता है, तो ये पश्चिम बंगाल में आयोजित होता है। नेक्स्ट, पूना समझौता 1932 किनके मध्य हुआ था। ध्यान रखेंगे, सबसे पहले पूना समझौता कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था और यह गांधी व अम्बेडकर के मध्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी तो कब। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की। राइट आंसर होगा अबुल फजल ने। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया, तो प्राकृत भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था। वहीं अगर बौद्ध धर्म की बात करें यानी कि महात्मा बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया था, तो उनकी भाषा पाली थी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, पवनार आश्रम से संबंधित है तो कौन, आचार्य विनोबा भावे हैं। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य सीएसओ के द्वारा किया था यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। नेक्स्ट, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में विद्यमान है, जो कि सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी
रक्षा करती है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर निर्मित है? राइट आंसर होगा नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट, स्वांगला कहाँ की जनजाति है? राइट आंसर होगा पंजाब की। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में, यह दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनल का संबंध किस नृत्य से है? तो ये भरतनाट्यम से है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एनीमिया रोग पूछा जा रहा है दोस्तों, किसकी कमी से होता है? एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आयरन की कमी से। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसे? लोकसभा के स्पीकर को। नेक्स्ट, करंट से है, फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2026 का आयोजित किया जाएगा। ध्यान देंगे, आगामी खेल प्रतियोगिताएं हैं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट यानी कि 2026 का आयोजन 3 देशों में किया जाएगा, मेक्सिको, अमेरिका व कनाडा में। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है तो 24 अक्टूबर 1945 को, क्योंकि 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है तो कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रेणी। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज है। नेक्स्ट, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया। राइट आंसर होगा सितंबर 2014 में। नेक्स्ट, दूषित जल द्वारा फैलने वाले रोग बताने हैं तो हैजा, टाइफाइड और हेपेटाइटिस ये मुख्य रोग हैं जो कि दूषित जल के सेवन से फैलते हैं। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस है तो कौन सी? कार्बन मोनोऑक्साइड। बार बार पूछा गया, वायु प्रदूषण में सर्वाधिक हानिकारक गैस तो कार्बन मोनोऑक्साइड है। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गीतांजलि की रचनाकार बताने, बार बार पूछा गया, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन। राइट आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर होगा कांगो नदी पर। नेक्स्ट, किसी खास श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं तो कौन होते हैं? शाकाहारी। इन चीज़ों को हम रट चुके हैं, थोड़ा सा बात कर लेंगे यहाँ पे दोस्तों। सबसे पहले हरे पेड़ पौधे आते हैं जो कि दोस्तों उत्पादक कहे जाते हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है। अब इनको खाने वाले यानी कि हरे पेड़ पौधों की पत्तियों को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जिसमें गाय व हिरण शामिल किए जाते हैं, ये सारे जंतु। और यह दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं, क्योंकि यह हरे पेड़ पौधों की पत्तियों को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। इसके बाद द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता आता है जो कि मांसाहारी होता है, जिसमें शेर हो गया, चीता हो गया। ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी कि गाय व शेर के मांस को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता पूछा गया तो शाकाहारी हुआ जो कि गाय हिरण होते हैं। और लास्ट में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया, जो कि दोस्तों फूड चेन की प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? राइट आंसर होगा 1965 ईस्वी से ही भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक लंबी समुद्री तट रेखा वाला देश तो कौन सा होगा दोस्तों? विश्व में सर्वाधिक लंबी समुद्री तट रेखा वाला देश कनाडा। अब अगर यहीं पे भारत में बात करें कौन सा राज्य है सबसे लंबी जो कि समुद्री तट रेखा तय करता है, तो वहाँ गुजरात है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन प्रावधान है? तो 3 प्रकार के हैं, 352, 356 और 360। ये 3 अनुच्छेद हैं जिसके तहत आपातकाल लगाया जाता है। नेक्स्ट, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन इलाही मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है कि स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा अकबर ने। नेक्स्ट, हमारे शरीर में रोगों से प्रतिरक्षा का कार्य करती है तो कौन करती है? WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। नेक्स्ट, जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है, ये उथला लिखा हुआ दोस्तों, क्यों? तो अपवर्तन के कारण जल से भरा तालाब उथला दिखाई देता है, आप लोग ध्यान दिए होंगे, तो यहाँ अपवर्तन के कारण है। नेक्स्ट, लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? राइट आंसर होगा बेगम हजरत महल ने। कहाँ से? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं? तो किस काल को कहते हैं? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। नेक्स्ट, हरिजन पत्रिका का संपादन बताने किसने किया था? राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर होगा अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी। ध्यान रखेंगे सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट भी हुए हैं। नेक्स्ट, गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। प्रथम कहाँ पे हुआ था? ध्यान रखेंगे चारों बौद्ध संगीतों के बारे में, राजगिरे, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन एक क्रम से हैं।
अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, ये चारों के शासनकाल में हुई, ये भी क्रम से है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन और अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अगला क्वेश्चन, अंबिका प्रसाद किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? राइट आंसर होगा तबला से। तबला, सितार, बांसुरी, शहनाई, ये सब हम लोग रट चुके हैं क्योंकि एग्जाम अब हम लोगों का नजदीक आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? तो इन्होंने पाली भाषा में दिया था। ये हम लोगों ने गौतम उनका देख लिया, महावीर स्वामी का, जो कि जैन धर्म के थे, और उन्होंने प्राकृत भाषा में दिया था। नेक्स्ट, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से है। सुप्त पिटक, विनय पिटक, वामधम पिटक। कभी कभी पूछ जाता है इनमें से कौन सा त्रिपिटक का भाग नहीं है, तो चौथा विकल्प अलग दे दिया जाता है, इसलिए तीनों ध्यान रखेंगे। सुप्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक, ये तीनों मिलकर त्रिपिटक कहलाते हैं। नेक्स्ट, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में है। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बतानी, तो 1936 में हुई थी। स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। दान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था? राइट आंसर होगा विनोबा भावे ने। अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स दिवस किस तिथि को मनाता है? राइट आंसर होगा 7 मई को। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी, अब राष्ट्रमंडल की बात हो रही है तो यह ऑस्ट्रेलिया में होगा। कहाँ पे? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, भारत में फसल बीमा योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो 1985 से ही सर्वप्रथम शुरू हो गया था भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड का संबंध बताना किससे है? तो यह दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट, योजना पत्रिका का प्रकाशन, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, योजना पत्रिका का प्रकाशन तो सूचना मंत्रालय की एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया था। बार बार हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। योजना एक मासिक पत्रिका है, भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी कभी पूछ जाता है कैसी पत्रिका है, मासिक, वार्षिक, या दोस्तों जो हमारा अर्धवार्षिक होता है, साप्ताहिक होता है। तो यह एक मासिक पत्रिका जो कि अंग्रेजी और भारत के विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित की जाती है और इसका प्रकाशन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है? तो विद्युत बल्ब बदलता है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय बताना है, तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, नाबार्ड की स्थापना कब की गई? तो 1982 में की गई थी। नेशनल एग्रीकल्चर बैंकिंग फॉर एंड रूरल डेवलपमेंट, बार बार पूछा जाता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम? तो अनाईमुडी है। नेक्स्ट, दूसरी पूछ लिया था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, वो दोदा बेटा है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की, प्रथम अनाईमुडी और दूसरी दोदा बेटा। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता तो मदर टेरेसा है। नेक्स्ट, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खालसा पंथ की स्थापना, बार बार पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना तो किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन, भारत के महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 76 है। और सीरीज का दोस्तों सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हरमनप्रीत सिंह जो कि अमृतसर से हैं, किस खेल से संबंधित हैं? तो ये हॉकी के खिलाड़ी हैं। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों करंट से है, किस राज्य के नागा खीरा को GI टैग दिया गया है? तो दोस्तों नागालैंड के, कहाँ के? नागालैंड के नागा खीरा को GI टैग प्रदान किया गया है। तो देखो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।